हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल इन वन 2.0। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं श्राउड, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। श्राउड को फ्रेंड्स हिंदी में कफन कहते हैं और ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम आज के इस प्ले को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इस प्ले के श्राउड के यानी कफन के कैरेक्टर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। 4 to 5 कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स माधव है, और उसके बाद सेकंड फ्रेंड्स हिज फादर घीसू, यानी उसका पिता है घीसू। उसके बाद फ्रेंड्स हिज वाइफ बुधिया, यानी कि उसकी पत्नी बुधिया है। उसके बाद फ्रेंड्स एक लैंडलॉर्ड है, यानी कि जमींदार। और उसके बाद फ्रेंड्स एक बैगर है, यानी कि भिखारी। और सम विलेजेस। ये 4 to 5 कैरेक्टर्स हैं फ्रेंड्स। इनको फ्रेंड्स समझने के बाद आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होता है, जो माधव है और घीसू वो अपनी एक झोपड़ी के बाहर बैठे हुए हैं और भुने हुए यानी आलू को भूंजकर खा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अंदर जो है माधव की पत्नी है वो प्रेग्नेंट है फ्रेंड्स। तो वो प्रेगनेंसी के दर्द के वजह से, पेन के वजह से काफ़ी ज़ोर से शाउटिंग कर रही है, यानी कि चिल्ला रही है। और उन दोनों को, माधव एंड घीसू को, पिता को और पुत्र को, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, ये फ्रेंड्स बहुत ही लेज़ी हैं दोनों ही, माधव और घीसू। ये इनके पास घर में कुछ भी नहीं है, कुछ बर्तनों के अलावा इनके पास बिल्कुल भी प्रॉपर्टी नहीं है, और ये बहुत ही आलसी हैं। और इनका फ्रेंड्स काम क्या है, बाज़ार से लकड़ियाँ तोड़ना और बाज़ार में बेचना। जब तक इनके पास थोड़े से भी पैसे होते थे, ये काम का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। लोगों के खेतों से आलू चुराना, गन्ना और मटर वगैरह चुराकर, और उसी से इनका गुजारा होता था, खा लेते थे भून भांज कर। और उसके बाद फ्रेंड्स इन पर बहुत सारा कर्ज भी है। उसके बाद भी इन्हें काफ़ी कहीं से ना कहीं से कर्ज मिल जाता था, इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं थी। ज़मींदारों का गांव है फ्रेंड्स, काम की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये कामचोर बहुत हैं। तो और जिससे थोड़ा बहुत काम कहीं मिलता भी है तो इन्हें डबल वो चाहिए होती है, लेबरी, डबल मजदूरी चाहिए होती है, इसलिए इन्हें कोई काम देता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे क्या होता है, बहुत ज़ोर से चिल्ला रही है बुधिया। तो इसका जो पिता है घीसू माधव का, वो कहता है माधव से, जा बेटा देख अंदर क्यों चिल्ला रही है। तो माधव कहता है, चिल्लाने दो, मर रही है ये तो मरे, मुझे क्या। तो कहता है घीसू कहता है, अरे बेटा, जब मेरी पत्नी मरी थी तो मैं उसके साथ 3 दिन तक रहा था, और अब। तो माधव कहता है कि मर रही हो तो मरे, अब तक मैंने उसको कभी देखा नहीं इस हालत में, और अब मैं इसको इस हालत में देखूंगा। वो ठीक ढंग से हाथ पाँव भी नहीं मार पाएगी, रो भी नहीं पाएगी ढंग से। तो वो नहीं जाता है अंदर। जब घीसू और माधव आलू भूंजकर खा रहे हैं तो घीसू को अपने 20 साल पहले ठाकुर की बारात की याद आ जाती है, जिसमें भरपेट खाना था। वहाँ 3-4 प्रकार की सब्जियां थी, मिठाइयाँ थीं, रायता था, चटनी थी, पूड़ी थी, और भरपेट खाना था, बिल्कुल भी कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं था। तो ये सारी चीज़ें घीसू अपना सुना रहा था माधव को। तो माधव मन ही मन इसका स्वाद ले रहा था, और फिर दोनों ही डिस्कस करने लगे, बातें करने लगे। माधव बोला कि दादा, आपने 20 पूड़ियाँ तो खा ली होंगी। तो कहता है, हाँ 20 से ज़्यादा खा ली होंगी। तो माधव कहता है, अरे मैं होता तो 50 खाता। तो घीसू कहता है, अरे बेटा, मैंने भी 50 खा ली होंगी, मैं भी उस टाइम पर काफ़ी हट्टा कट्टा जवान था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है, 50 से ज़्यादा खा ली होंगी मैंने। और वो इसी प्रकार खाते खाते सो जाते हैं, और बुधिया जो है पत्नी माधव की, वो रोते कराते मर जाती है रात में ही।
तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब सुबह मॉर्निंग में माधव जागता है और जाता है अंदर और देखता है कि बुधिया को वो मर चुकी है, उसके चेहरे पर मक्खियाँ उड़ रही हैं और उसके पेट में जो बच्चा था वो भी मर चुका है। तो दोनों ही माधव और घीसू बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं और अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगते हैं। तो उनकी आवाज़ को सुनकर पड़ोसी आ जाते हैं उनके घर पर और देखते हैं कि बुधिया मर चुकी है। तो अब क्या होता है फ्रेंड्स, माधव और घीसू बहुत ही गरीब हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है घर में। तो वो अब कफन और लकड़ियों की ज़रूरत की चिंता है उन्हें कि कैसे बुधिया को जलाने के लिए लकड़ियों की और कफन की ज़रूरत है और उनके पास नहीं है बिल्कुल भी कुछ भी। तो फ्रेंड्स क्या होता है, वो जाते हैं एक लैंडलॉर्ड यानी कि ज़मींदार के पास, अपने गांव के एक ज़मींदार के पास जाते हैं और वहीं पर रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि माई बाप हो आप ही मेरे, कल रात ये माधव की पत्नी प्रेग्नेंट थी, मर चुकी है, मैं सारी रात वहीं उनकी देखभाल में लगा रहा, मेरे पास जितने भी पैसे थे सारे खर्च हो गए हैं, अब आप ही हो माई बाप मेरे, अब आप चाहोगे तभी उनकी मिट्टी को राहत मिलेगी, तभी उसकी लाश उठेगी। तो ज़मींदार को पहले तो बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है कि इसको भगा दूं यहाँ से ललकार के, लेकिन ये गुस्सा दिखाने का टाइम नहीं था। तो ज़मींदार ने 2 रुपये निकाले और उसकी तरफ फेंक दिए और उसके बाद देखा भी नहीं उनकी तरफ मुड़ के। तो उसके बाद जब ज़मींदार ने 2 रुपये दे दिए तो बाकी के और व्यापारियों को तो देना ही था थोड़े बहुत, किसी ने 2 आना दिया, किसी ने 4 आना दिया और 1-2 घंटे बाद घीसू के पास 5 रुपये इकट्ठे हो गए। तो उसके बाद लकड़ियों की व्यवस्था भी किसी ने कर दी थी गांव वालों ने, तो लकड़ियों की व्यवस्था हो गई थी, इधर इनको 5 रुपये मिल गए थे। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, ये दोनों ही पहुंच गए मार्केट और बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि लकड़ियों की व्यवस्था तो हो गई है, अब रह गया है कफन, चलिए खरीद लेते हैं कोई हल्का सा कफन, वैसे भी डेड बॉडी के साथ कफन को जलना ही है, नाइट में कौन देखता है, वैसे भी नाइट कफन को तो जल ही जाना है, क्या होता क्या है कफन से, कुछ नहीं। और एक दूसरे के मन की बात समझ रहे थे दोनों ही। और धीरे धीरे उनको कोई कफन नहीं मिला, घूमते घूमते वो एक बार के पास पहुंच गए, वाइन शॉप के पास, शराब की दुकान के पास पहुंच गए और अंदर घुस गया घीसू और बोला एक बोतल मुझे भी दे दो और कुछ नमकीन ले और पीना शुरू कर दिया। और वहीं पर फ्रेंड्स उन्होंने मछली भी ऑर्डर कर दी तली हुई और भी चटनी रायता वगैरह चीज़ें मंगवाईं और खाना और पीना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स जब आधी बोतल हो गई उनकी तो उन्होंने आपस में बातचीत करना शुरू किया, थोड़ी उनको शराब चढ़ गई है तो बोल रहे हैं वैसे भी क्या होता है कफन का, घीसू बोल रहा है जल ही तो जाता, इससे अच्छा है आज खाना खा लिया हमने, भरपेट खाना मिल गया हमको, हैं बड़ी अच्छी थी बेचारी, तारीफ़ भी कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी। लेकिन माधव बोला कि जब दूसरे लोग हमसे पूछेंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे। तो घीसू कहता है कह देंगे पैसे खो गए हैं, बहुत ढूंढा नहीं मिले, तो क्या करता मैं। तो माधव कहता है कि बहुत अच्छी थी बेचारी, मरते मरते हमको भरपेट खाना खिला गई, स्वर्ग में जाएगी वो बेचारी, उन्हें और किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, जैसे कि मान सम्मान की, उन्हें खुद के सम्मान की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन माधव दोबारा बोला क्यों दादा, अगर जब स्वर्ग में जाएगी बुधिया तो कल के दिन हम भी जाएंगे स्वर्ग में, तो वो हमसे पूछेगी नहीं कि हमारे लिए कफन क्यों नहीं खरीदा। तो वो घीसू कहता है अरे मिलेगा उसको कफन, बहुत अच्छा कफन मिलेगा। तो माधव कहता है कौन देगा उनको कफन। तो घीसू कहता है अरे वही लोग देंगे जिन्होंने हमको पैसे दिए हैं, लेकिन अब की बार पैसे हमें नहीं देंगे, वो खुद कफन खरीद कर देंगे उसको। लगभग उनका पूरा पेट भर चुका था और एक भिखारी वहीं पर खड़ा था देख रहा था, तो थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ था तो उन्होंने उस भिखारी को दे दिया, जो लगभग काफ़ी दिनों से भूखा था और बड़े ध्यान से ही उनको देख रहा था।
तो उन्होंने वो खाना उनको दे दिया और बोला कि ले खा ले, और दुआ दे उसको, बेचारी मरते मरते हम सबका बड़ा अच्छा पेट भर गई खाना, आज से पहले कभी नहीं खाया था हमने ये खाना। और उस भिखारी ने भी उस खाने को खा लिया और कहा कि आशीर्वाद देना, और वो फ्रेंड्स वहीं पर गाते डांस करते हुए वहीं पर गिर गए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कुछ वर्ड्स अगर आपको समझ में नहीं आए हों तो आप मुझे जो भी चीज़ है प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग, थैंक यू।